हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए साथियों, आप लोग को जैसा ज्ञात ही होगा कि हम लोग कृष्ण काव्य धारा के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्न उत्तरी पर बढ़ चलते हैं। तो प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप लोग। 1565 ईस्वी में, या फिर 1600 ईस्वी में, या फिर 1560 ईस्वी में, या फिर 1570 ईस्वी में? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और आप लोग लगे याद, बताइए अष्टछाप के जो है संस्थापक कौन है? बताइए अष्टछाप के संस्थापक कौन है? बताइए आप लोग, कौन है अष्टछाप के संस्थापक? विट्ठलनाथ हैं। कौन है? विट्ठलनाथ। क्या नाम है? विट्ठलनाथ। इनके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम वल्लभाचार्य है। क्या है? वल्लभाचार्य। इन्होंने 4 अपने शिष्य को लेकर और 4 अपने पिताजी के शिष्य को लेकर 8 लोग को क्या किए? अष्टछाप की स्थापना की। कौन किए? विट्ठलनाथ ने किए। किसकी स्थापना? अष्टछाप की। याद रखिएगा। कब किए? 1565 ईस्वी में। कब किए? 1565 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? पंक्ति है कि प्रेम निकेतन श्री बनई आई गोवर्धन धाम लयो शरण चित चाही कौ जुगल स्वरूप सलाम सॉरी ललाम। इस पद के जो है रचयिता कौन है? नंददास जी हैं, या पद्माकर जी हैं, या फिर रहीमदास हैं, या फिर रसखान जी हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रसखान जी हैं। कौन है? रसखान जी हैं। यहाँ पे याद रखिए, रसखान ललाम मिलता जुलता नाम, और ट्रिक आ जाएगी धाम। ऐसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। रसखान की कौन कौन सी रचना है? रसखान की एक तो सुजान रसखान है। कौन है? सुजान रसखान। और इनकी एक कौन रचना है? एक रचना इनकी प्रेम वाटिका। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह रचना है प्रेम वाटिका। और एक इनकी रचना कौन सी है? दान लीला। दान लीला। याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना, यहाँ पे याद रखिएगा मधुरा भक्ति भावना पूछा गया है, का समावेश हुआ? किसके अनुकरण में समावेश हुआ मधुरा भक्ति भावना का श्री कृष्ण काव्य धारा में? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, या फिर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, या फिर स्वामी हरिदास के द्वारा, या फिर रसखान जी के द्वारा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। किसके अनुकरण में मधुरा भक्ति पैदा हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। और इनका मत क्या है? इनका मत है, चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है? गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा? और अगर मत पूछ ले तो उसी को भेदा भेदवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अचिंत्य भेदा भेदवाद। इनका मत क्या है? अचिंत्य भेदा भेदवाद। अचिंत्य भेदा भेदवाद। या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इसी को गौड़ीय संप्रदाय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गौड़ीय संप्रदाय। याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बाल वर्णन संबंधित कविताएं आधुनिक काल में खूब रची गईं। मध्यकाल में यह कवियों का तो बिल्कुल रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? यानी कि इसमें कहा गया कि मध्यकाल में कवियों का तो वात्सल्य रस बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा, यानी बहुत अच्छा लगता था सब लोग को बाल लीला का वर्णन करने में। तो यहीं पूछा गया कि वात्सल्य रस के सम्राट कवि कौन है? द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या फिर सूरदास जी हैं, या फिर बिहारी जी हैं? तो आप लोग को तो पता ही होगा वात्सल्य सम्राट कवि कौन कहे जाते हैं? सूरदास कहे जाते हैं। इनके टोटल कितने ग्रंथ पाए जाते हैं? 25 ग्रंथ इनके टोटल जो है पाए जाते हैं। लेकिन यह जो प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक तौर पे यानी जो साक्ष्य उपलब्ध है वह 3 ही ग्रंथ इनका उपलब्ध है। कौन कौन उपलब्ध है? एक तो सूर सागर है। कौन सा है? सूर सागर है। दूसरा है सूर सारावली। सूर सारावली। और तीसरा है साहित्य लहरी। कौन सा है? एक है साहित्य लहरी। याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। साहित्य लहरी। यही 3 ग्रंथ इनका जो है मिलता है, यानी कि प्रमाण के तौर पे, यानी कि अभी भी है यह रचना। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है स्नेह लीला, स्नेह नहीं यहाँ पे स्नेह दिया है, स्नेह लीला के रचयिता कौन है बताइए आप लोग। रैदास जी हैं या फिर पीपा जी हैं या फिर विष्णुदास जी हैं या फिर बेनी माधव जी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन है, विष्णुदास जी हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है, याद रखिएगा। रैदास के कितने पद मिलते हैं इनके गुरु ग्रंथ साहिब में? 40 पद मिलते हैं। कितने पद? 40। अब किस में मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद मिलते हैं, या फिर उसी में कह सकते हैं कि संकलित हैं या मिलते हैं, कह सकते हैं। विष्णुदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी अब रचनाएं हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पहली तो इनकी रचना है महाभारत कथा। कौन सा है? एक तो है महाभारत कथा, दूसरा है इनका रुक्मिणी मंत्र, मंगल नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा, रुक्मिणी मंत्र है। और इनका तीसरा ग्रंथ कौन सा है? स्वर्गारोहण। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के इसको लिखिएगा। स्वर्गारोहण पूछता है किसकी रचना है? स्वर्गारोहण किनकी रचना है? विष्णुदास की। और एक इनकी रचना है रामायण कथा। क्या है? रामायण कथा। कौन सा है? रामायण कथा। और यह रामायण कथा को क्या कहा जाता है? इसको राम कथा का हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम कथा का, कृष्ण नहीं, राम कथा का। राम कथा का प्रथम प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध काव्य, प्रथम प्रबंध काव्य इसको माना जाता है। याद रखिएगा, प्रथम प्रबंध काव्य। अगर राम कथा का पूछे तब बताना इसको। क्या बताना? विष्णुदास के द्वारा रचित रामायण कथा है, याद रखिएगा। बेनी माधव दास और पीपा तो रीतिकाल से संबंधित हैं। इनकी रचना कौन कौन सी है? एक तो नवरस तरंग है, नवरस तरंग इनकी एक रचना है। और एक इनकी रचना है श्रृंगार भूषण। श्रृंगार आगे मैं बताऊंगा, रीतिकाल पढ़ाऊंगा, एक दो वीडियो के बाद मैं बताऊंगा इनके बारे में। श्रृंगार भूषण थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि अगर आप लोग पहले से देखे रहेंगे तो वहाँ पे याद आ जाएगा आपको। और एक इनकी रचना है नाना राव प्रकाश। 3 रचनाएं इनकी हैं। पीपा के गुरु कौन थे बताइए आप लोग? पीपा के गुरु कौन थे? पीपा के गुरु कौन है? रामानंद है। कौन है? रामानंद। रामानंद के टोटल कितने शिष्य हुए? 12 शिष्य हुए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मिलान करना है पहले का दूसरे से, यानी कि किसकी कौन सी रचना है? मिलान करना है। कूट नीचे दिया है, आप ऊपर ऑप्शन दिया है, बताइए। प्रद्युम्न चरित्र किसकी रचना है? स्वर्गारोहण किसकी रचना है? और मधुमालती किसकी रचना है? छिताई वार्ता किसकी रचना है? देखिए, मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि स्वर्गारोहण किसकी रचना है, बार बार आता है, आप लोग याद रखिएगा। किसकी स्वर्गारोहण? जस्ट मैं अभी बताया हूँ, विष्णु की। किनकी? विष्णु की। स्वर्ग में कौन रहते हैं? विष्णु भगवान। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में बैठे रहते हैं, ऐसा भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो स्वर्गारोहण किसकी रचना है? विष्णुदास की। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बार बार आता है, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको याद करके रखिए। मधु और मालती चतुर्भुज दास किधर गए? मधु और मालती चतुर्भुज दास। अब इसी से आप लोग मिला सकते हैं। बी का 3 नंबर, यानी कि बी का 3 नंबर कहाँ पे? यहाँ पे है। और देखते हैं, एक और मिला था मधु मालती। छिताई वार्ता तो आप लोग जानते हैं, छिताई वार्ता किनका है? नारायण दास का है। किनका है छिताई वार्ता? नारायण दास का। यहाँ पे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जो कहते हैं कि क्या कहते हैं? नारायण नारायण। क्या करते हैं? हर बात को इधर से उधर लगाते हैं, अर्थात छींटते हैं, इधर की बात उधर लगाते हैं, कहते हैं नारायण नारायण। ऐसे भी आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। छिताई वार्ता, नारायण नारायण। बचा कौन? प्रद्युम्न चरित्र या सुधीर की हो जाएगी। प्रद्युम्न चरित्र पूछ दिया, प्रद्युम्न के दोस्त कौन है? सुधीर हैं, सुधीर अग्रवाल जी। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा? छिताई वार्ता, यानी कि डी का 1 नंबर। डी का 1 नंबर यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। इसी तरह प्यारे प्यारे छोटे छोटे ट्रिक से हम लोग सारे रचनाएं देख लेंगे। आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूरे वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख जाइए, 1 बार 2 बार, बिल्कुल आप लोग को याद हो जाएगा। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण है, यानी कि सूरदास का एक प्रचलित चरण है, यानी कि दोहा है कि नखत वेद ग्रह जोरी अरद करी को बरजव हम खात। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि नखत वेद, यानी कि नखत का मतलब हो जाए नक्षत्र, और यहाँ पे दिया है वेद, वेद का मतलब वेद जो 4 वेद हैं, और ग्रह, ग्रह का मतलब जो 9 ग्रह हैं, बुध शुक्र वाले, इन सबको जोड़कर, यहाँ पे दिया जोड़कर फिर आधा करो। यानी कि नखत कितना है? यानी कि नखत का मतलब नक्षत्र होता है। नक्षत्र कितना है? 27। और वेद कितने होते हैं? 7। 4। वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद अथर्ववेद होता है ना 4। ग्रह कितने होते हैं? 9।
यानी कि सबको क्या कहते हो, जोड़कर मतलब कितना है, 27 4 31 9 40, 40 यानी कि जोड़कर आधा करो, अर्ध करो, यानी कि इसको जोड़कर आधा कर दो। जो बचेगा वही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना वही हम लोग खाते हैं। क्या करते हैं, खाते हैं। यानी कि 40 में 40 का आधा क्या हो जाएगा, 20। क्या खाते हैं, यही पूछा गया है कि ये वह खाए जाने वाले पदार्थ का नाम क्या है। अमृत है, खीर है, विष है, या फिर कल्प वृक्ष का फल। तो क्या हम लोग खाते हैं, विष। यहाँ पे दिया ना, क्या बचा है, विष, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा विष। विष तो हो गया विष, ऑप्शन सी। क्या हम लोग खाते हैं, विष। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। तो हम लोग क्या खाते हैं, विष। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए कितने प्यारे प्यारे सूरदास ट्रिक दिए हैं। कभी तो यह दे देगा कि नक्षत्र वेद ग्रह जोरी अरद करी को वर्जय हम खात। यह जो पंक्तियाँ किनकी है, कभी तो ऐसे भी दे सकता है घुमा कर प्रश्न। तो याद रखिएगा सूरदास की, किनकी है, सूरदास की है। किनकी है, सूरदास की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। नाभादास जी हैं, नंददास जी हैं, या गोकुलनाथ जी हैं, या फिर सूरदास जी हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं बार बार इस प्रश्न को बताया हूँ। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा गोकुलनाथ। कौन है, गोकुलनाथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता, दोनों रचनाओं किनकी हैं, दोनों रचनाएं हैं गोकुलनाथ की। किनकी है, दोनों रचनाएं हैं गोकुलनाथ की हैं। इसमें है क्या, इसमें वल्लभाचार्य और इनके जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ, दोनों लोग के जो शिष्य हैं यानी कि वल्लभाचार्य के कितने शिष्य हुए, 84, और विट्ठलनाथ के कितने शिष्य हुए, 252। इन लोग के शिष्यों के ऊपर क्या है, जीवन वृत्त, यानी कि जीवनी बताई गई है। सारे लोग की जीवनी रचे हैं। कौन रचे हैं, गोकुलनाथ रचे हैं। याद रखिएगा, गोकुलनाथ जीवन वृत्त रचे, यानी कि 84 लोग के इधर और 252 लोग के इधर, दोनों शिष्यों के बारे में गोकुलनाथ रचे। यही पूछा गया है कि 252 और 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है, तो गोकुलनाथ हो जाएंगे। कौन है, गोकुलनाथ। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। अब आप लोग समझ गए होंगे कौन से संप्रदाय हैं। ऑप्शन ए सखी संप्रदाय, ऑप्शन बी है रामानुज संप्रदाय, ऑप्शन सी है श्री संप्रदाय, ऑप्शन डी है वल्लभ संप्रदाय। तो आप लोग को मैं ट्रिक बताया हूँ कि छीन गोच और सुक्रीकूप। क्या है, सुक्रीकूप। अब तो आप लोग समझे गए होंगे किससे संबंधित हैं, विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य से संबंधित। तो वल्लभाचार्य से हो गया वल्लभ संप्रदाय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वल्लभ संप्रदाय यानी वल्लभाचार्य से संबंधित हैं। पुष्टि मार्ग में कौन दीक्षित करते हैं, वल्लभाचार्य जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य यानी कि वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उर में माखन चोर गड़े अब कैसे निकसत नहीं, उद्धव तिरछे हैं जू अड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, सूरदास की हैं, या फिर तुलसीदास की हैं, या फिर मीराबाई की हैं, या फिर कबीरदास की हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसमें कहना क्या चाहते हैं, इसमें कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हृदय में तो माखन चोर जो है गड़ गए हैं, जो त्रिभंगी रूप लेकर धारण करके हमारे मन में ऐसा गड़ गए हैं कि निकालने से भी नहीं निकल रहे हैं। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा सूरदास की पंक्तियाँ हैं। वहीं भ्रमर गीत वाली, नंददास दिया नहीं है कि भंवर गीत होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन ए सूरदास का वहीं भंवर गीत। किससे लिया गया है, भ्रमर गीत से, भ्रमर गीत से लिया गया है। सूरदास की जो कि कौन सी रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। और इनकी भक्ति भावना कैसी है, इनकी भक्ति भावना सख्य भाव की, यानी कि सखा कहते हैं, कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, सख्य भाव की। मीराबाई की कैसी है, माधुर्य की है। कैसी, माधुर्य भाव की, यानी मीठी भाव की, ऐसी भी कह सकते हैं आप लोग। तुलसीदास की कौन सी भावना है, दास से भाव की भावना है, दास से भाव की। कबीरदास जानते हैं पंथ निरपेक्ष आदमी है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं, शांत रस का, करुण रस का, मैत्री रस का, या फिर वात्सल्य रस का। मैत्री का मतलब हो जाएगा मित्रवत, या फिर वात्सल्य का मतलब होता है बच्चों से जो प्रेम किया जाता है। कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ना कि वात्सल्य और श्रृंगार रस का कोना कोना झांक आए हैं। कौन, सूरदास।
ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस। क्योंकि पूरी पंक्ति ऐसे कहते हैं शुक्ल जी कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपने बंद आंखों से किया है उतना किसी और ने नहीं किया है। सचमुच वह वात्सल्य और श्रृंगार का तो कोना कोना झांका है। कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य हैं? विट्ठलनाथ के शिष्य का मैं ट्रिक क्या बताया हूँ? छीन-गोच। क्या बताया हूँ? छीन-गोच। अब आप लोग देख लीजिए कि ऑप्शन में कौन है। सुक्रीकूप, ये तो वल्लभाचार्य के हो जाएंगे। सुक्री और कूप, ये तो वल्लभाचार्य के हो गए। विट्ठलनाथ के कौन हो गए? चतुर्भुज दास, यानी कि यही है चतुर्भुज दास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? यानी कि भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन है कि श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद से, दूसरा ऑप्शन है 10वें स्कंद से, तीसरा ऑप्शन है 3य स्कंद से, चौथा ऑप्शन है 9वें स्कंद से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है। 47वें या 46वें या फिर 47वें अध्याय से लिया गया है। और 12 से 21 नाम का जो पद है, यही जो है 10 पदों को लिया गया है। इसी का संकलन कौन किए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकलन किए। किस नाम से किए? भंवर गीत नाम से किए, भंवर गीत सार नाम से। और उन्होंने अपने जोड़ तोड़कर 400 पद जो है संकलित किए। किसमें? भ्रमर गीत सार में। चलिए अगला प्रश्न है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा के, या राम काव्य धारा के, या फिर संत काव्य धारा के, या फिर सूफी काव्य धारा के? यहाँ पे सूरदास के बारे में पूछा गया है। सूरदास किसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। राम काव्य धारा कौन माने जाते हैं? तुलसीदास माने जाते हैं। तुलसीदास माने जाते हैं। संत काव्य धारा के, यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास हैं। और सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है? इंद्र वज्रा में लिखा गया है, या फिर उपेंद्र वज्रा में लिखा गया है, या फिर रोला छंद में लिखा गया है, या फिर मालिनी छंद में लिखा गया है? रास पंचाध्यायी, इसको वियोगी हरि ने क्या कहा है कि हिंदी का गीत गोविंद है। इस रचना को क्या कहे हैं कि यह हिंदी की गीत गोविंद है। क्या है? गीत गोविंद, यानी कि उन्हीं के बराबर यह समृद्धि देने वाली है। गीत गोविंद, ऐसा किसने कहा है इसके बारे में, इस रचना के बारे में? ऐसा कहें वियोगी हरि ने। कौन कहे हैं? वियोगी हरि ने कहे हैं। और नंददास की यह जो है रचना है, रास पंचाध्यायी किनकी रचना है? नंददास की है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। नंददास की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहले तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए कि यह रोला में रचित है, रोला छंद में रचित है। नंददास की सारी रचनाएं हम लोग यहीं पे इनका डीपली देख ले रहे हैं, गहन अध्ययन कर ले रहे हैं। इनकी एक रचना है अनेकार्थ मंजरी। क्या है? अनेकार्थ मंजरी। और एक रचना है इनकी मान मंजरी। मंजरी बहुत सारी, 5 तो मंजरी हो जाएंगी। मान मंजरी। और कौन सी हो जाएगी? विरह मंजरी। विरह मंजरी एक हो जाएगी इनकी। और एक इनकी रचना हो जाएगी रूप मंजरी। रूप मंजरी। और एक इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? बताइए आप लोग। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, एक और कोई मंजरी है? थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, आप अपने से भी थोड़ा ट्राई करिएगा। और इसके अलावा इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो हो जाएगा सुदामा चरित। सुदामा चरित नरोत्तम दास की भी है, रचना है, इनकी भी है। और एक हो जाएगा रुक्मिणी मंगल। रुक्मिणी मंगल, याद रखिएगा। और एक इनकी रचना हो जाएगी भंवर गीत। कौन सी हो जाएगी? भंवर गीत। भ्रमर नहीं, भंवर गीत नंददास की हो जाएगी। और एक हो जाएगी रास पंचाध्यायी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ऊपर लिखा ही है, रास पंचाध्यायी एक है। और हो जाएगा सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी हो जाएगा। और एक इनकी रचना दसम स्कंद भाष्य हो जाएगा। सॉरी, भाषा, दसम स्कंद भाष्य या भाषा कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं। अगला प्रश्न नंददास के बारे में यहाँ डीपली गहन अध्ययन हम लोग कर लिए। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया? जस्ट मैं भी बताया हूँ किस छंद में लिखा गया है रास पंचाध्यायी? रोला छंद में। किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग रहस्य है, या फिर आनंद भाष्य है, या फिर अणु भाष्य है, या फिर सृष्टि रहस्य है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है, अणुभाष्य। अणुभाष्य क्या है, इनके वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है, किनके, वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य की जो रचनाएं कौन कौन सी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो है पूर्व मीमांसा भाष्य हो जाएगा, और एक हो जाएगा उत्तर मीमांसा भाष्य। क्या हो जाएगा, उत्तर मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, और हो जाएगा ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र, और एक इनकी हो जाएगी तत्वदीप हो जाएगी। और इनकी एक अपूर्ण रचना कौन सी है, जिन्हें विट्ठलनाथ ने पूरा किए, उसका नाम है अणुभाष्य। क्या है, अणुभाष्य, याद रखिएगा, यह अपूर्ण रचना है। लिख दे रहा हूँ आगे, अपूर्ण है। और पूर्ण किसने किया, इनके ही शिष्य विट्ठलनाथ ने। किसने, विट्ठलनाथ ने इसको पूर्ण किया, विट्ठलनाथ ने पूर्ण किया, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया है, कौन, मीराबाई की एक रचना नहीं है। गीत गोविंद बिल्कुल इनका है, राग गोविंद, राग सोरठ के पद बिल्कुल इनका है, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, सब इनकी है। प्रेम तत्व निरूपण इनका नहीं है, मीराबाई का नहीं है। यह किनका है, यह कृष्णदास का है। किसका है, कृष्णदास। और जो अष्टछापी कवि हैं, सुक्रीकूप है ना, वहीं कृष्णदास। यह जो है कहाँ से रिलेटेड है, यह गुजरात से रिलेटेड है, गुजराती भाषा में लिखा गया प्रेम तत्व निरूपण ग्रंथ है इनका, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। कौन सबसे पहले जन्म लिया, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सूरदास के बारे में दिया है, 1478 ईस्वी में पैदा हुए, 1583 ईस्वी तक रहे, कौन, सूरदास। इसके बाद हम लोग परमानंद दास को देख लेते हैं। परमानंद दास कब से कब तक रहे, यह रहे 1493। इनका जन्म कब है, 1493। कृष्णदास जी का जन्म कब है, 1496। कब है, 1496। कुंभन दास का जन्म कब हुआ, 1468। कब है, 1468। इस तरह हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कुंभन दास जन्म लिए, और सबसे लास्ट में नंददास आते हैं। अष्टछाप में सबसे छोटे नंददास माने जाते हैं, और सबसे बड़े माने जाते हैं कुंभन दास। तो कुंभन दास कहाँ हो जाएंगे, ऑप्शन ए में नहीं है, सी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, कुंभन दास हो जाएंगे बी। संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनैया टूट गई, बिसर गई हरिराम, यकीन का है, कुंभन दास ही कहें ऐसा। अकबर के बुलाने पे कहे थे, फतेहपुर सीकरी ना आने के उपलक्ष्य में। कौन हो जाएंगे, कुंभन दास। इनका जन्म कब हुआ, 1468 में, याद रखिएगा। और 1478 में 10 साल बाद सूरदास का है, याद रखिएगा। इस तरह ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। नायिका भेद है, या फिर इसमें अवतार लीला का वर्णन है, या फिर निर्गुण का खंडन करके सगुण को अपनाया गया है, या फिर नीति के बारे में बताया गया है। साहित्य लहरी कब रची गई है, 1550 ईस्वी में रची गई। किनकी रचना है, आप लोग जान ही गए होंगे, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, 1550 ईस्वी में रचित है। नायिका भेद के बारे में इसमें बताया गया है कि नायिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, सब इनके बारे में बताया गया है। सूरदास का जन्म कब हुआ, 1478 में। मृत्यु कब हुई, 1583 ईस्वी में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नायक नायिका भेद से है। रास पंचाध्यायी, दूसरा ऑप्शन है रसमंजरी, तीसरा ऑप्शन है श्याम सगाई, चौथा ऑप्शन है भंवर गीत। यह नंददास के बारे में दिया है, इसलिए भ्रमर ना होकर यहाँ पे भंवर गीत दिया है। रास पंचाध्यायी किस में रचित है, किस छंद में, यह रोला छंद में। जस्ट मैं भी बताया हूँ किस छंद में रचित है, रोला छंद में रचित है। रसमंजरी में क्या है, यह दोहा और चौपाई में रचित है। किस में रचित है, दोहा प्लस चौपाई में रचित है। रसमंजरी के बारे में अभी मैं बताया हूँ कि यह 1550 ईस्वी में रचित है रसमंजरी। श्याम की सगाई, इसमें श्याम की सगाई के बारे में बताया गया है। भंवर गीत आप लोग जानते ही हैं, गोपी और उद्धव संवाद के बीच में जाना जाता है। गोपी लिख दे रहा हूँ एक बार, गोपी और उद्धव संवाद, उद्धव जी का संवाद है इनमें। नायक नायिका के बारे में आप लोग समझे गए होंगे, कौन सा हो जाएगा, भंवर गीत। भंवर गीत में क्या है, नायक और नायिकाओं के यानी कृष्ण और गोपियों के बीच में क्या है, उद्धव जी से संवाद रूपी वार्तालाप की गई है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो जस्ट मैं अभी बताया, भंवर गीत हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इसमें से किस ग्रंथ में है? यहाँ पे वल्लभाचार्य के बारे में पूछा है कि उनके जो शिष्य हुए, कितने शिष्य? 84। वल्लभाचार्य है ना, विट्ठलनाथ तो है ना, 252 हो जाएंगे। 84 जो शिष्य हैं उनका जो वृत्तांत यानी जीवनी किन में, किस ग्रंथ में बताया गया है? 252 बछड़ों की वार्ता में, या फिर भक्तमाल में, या फिर 84 बछड़ों की वार्ता में, या फिर वचनामृत में? इसका सही जवाब हो जाएगा कितने? 84। 84 ऑप्शन सी। कितने शिष्य थे इनके? 84। 84 बछड़ों की वार्ता में। यह ग्रंथ किनका है? यह ग्रंथ है गोकुलनाथ का। किनका है? गोकुलनाथ का। कई बार मैं बता चुका हूँ, गोकुलनाथ का यह भी है और यह भी है। दोनों के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ हैं। इसमें इन दोनों लोग के शिष्यों के जीवन वृत्त के बारे में बताए हैं। कौन बताए हैं? गोकुलनाथ। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? यानी सबसे बड़े कवि कौन है? जिनका जन्म सबसे पहले होगा भाई, वहीं सबसे पहले कीर्तनकार बनेंगे। और सबसे लास्ट में तो नंददास हैं। ट्रिक मैं बता ही दिया हूँ। तो कौन है? जस्ट हम लोग पीछे भी देखे हैं, जब सारे लोग का जन्म तिथि देखे थे तो वहीं पे हम लोग देखे थे। कौन है सबसे पहले? कौन? कुंभन दास। आवत जात पनैया टूट गई, बिसर गए हरिराम कहने वाले कौन? कुंभन दास। इनका जन्म कब हुआ था? 1468 ईस्वी में। आइए यहाँ पे हम लोग सारे लोग के बारे में ही देख लेते हैं। 8 लोग हैं, सिर्फ 8 लोग के जन्म के बारे में, उनकी जन्मस्थली भी हम लोग देख लेते हैं। और गुरु तो आप लोग जानते हैं 2 ही लोग हैं। चलिए यहीं पे देख लेते हैं। एक तो हो जाएंगे सूरदास सुक्रीकूप, यानी कि पहले तो हो जाएंगे कौन? सबसे पहले से स्टार्ट से देख रहे हैं। पहले देख रहे हैं कुंभन दास। कुंभन दास, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? और उनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हो गई, इस मृत्यु भी देख लेते हैं 1583 ईस्वी में। कब? 1583 ईस्वी में। कहाँ पे इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ जमुनावती में। कहाँ पे? जमुनावती में। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा लेकिन कोई बात नहीं, 5 मिनट में हम लोग देख ही लेते हैं। यह कहाँ पे? यह उत्तर प्रदेश में है। इनके गुरु 4 लोग के गुरु कौन है? सुक्रीकूप यानी कि वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य हैं 4 लोग के। और 4 लोग के कौन है? विट्ठलनाथ हैं। विट्ठलनाथ। चलिए सारे लोग के बारे में लोग देख लेते हैं। कुंभन दास हो गए। दूसरे नंबर पे आते हैं सूरदास। कौन आते हैं? सूरदास। सूरदास का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1478 में। इनका 68 में और इनका 78 में। मृत्यु साथ ही में हुआ था 1583 में। कब? 1583 में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका यहाँ पे जन्म सबका दिया है। इनका जन्म स्थान सिही है। कहाँ माना जाता है? सिही उत्तर प्रदेश, सिही यूपी में। तीसरे नंबर पे कौन है? परमानंद दास हैं। कौन है? परमानंद दास। परमानंद दास जी हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1493 ईस्वी में हुआ। मृत्यु पता नहीं है। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ? कन्नौज में। कहाँ पे जन्म हुआ? कन्नौज में। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुक्रीकूप, यानी कि हो गए कृष्णदास बचे। कौन बचे? कृष्णदास। कृष्णदास, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ 1496 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1578 में। 1496 और मृत्यु हुई 1578 में। इनका जन्म कहाँ हुआ? चिलोतरा गुजरात में। कहाँ पे हुआ? चिलोतरा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। चलिए 4 इनके शिष्य हो गए। 4 हम लोग विट्ठलनाथ के शिष्य देख लेते हैं। छीन घोष, और इनमें भी सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं गोविंद स्वामी। कौन आते हैं? सबसे बड़े इनके गोविंद हैं। पूछ देगा कि विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं उनमें सबसे बड़े कौन हैं? तो कौन है? गोविंद स्वामी है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा और छोटा याद रखिएगा। सबसे छोटा तो नंददास हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे छोटे हो जाएंगे नंददास। गोस्वामी, गोविंद गोस्वामी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1505 में और मृत्यु हुई 1585 में। कब हुए? यानी कि ऐसे भी आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। वल्लभाचार्य के जितने भी शिष्य हैं उनका जन्म 1400 ईस्वी में हुआ था। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, 14वीं यानी 15वीं में। और गोविंद जो विट्ठलनाथ के वो 16वीं यानी कि 1505 से लेकर कब तक इनकी मृत्यु हुई? 1585 में। 1585। मृत्यु तो आता नहीं, जन्म ही आता है परीक्षा हाल में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आंतरी। आंतरी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। आंतरी कहाँ पे है? आरजे, राजस्थान में है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं छीत स्वामी को। किन को? छीन घोष में है ना, छीत स्वामी को देख लेते हैं। 2 स्वामी हैं इनमें। छीत स्वामी का जन्म कब हुआ था? 1515 में और मृत्यु कब इनकी हुई थी? 1585 में।
और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। कहाँ पे हुआ था? मथुरा में। मथुरा आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है। चतुर्भुज दास इसके बाद आते हैं। कौन आते हैं? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास का जन्म कब हुआ था? 1530 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था इनका? 1585 में। 1585 में बहुत लोग की मृत्यु हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? वहीं पहले वाला आ जाएगा, जमुनावती में। कहाँ पे? जमुनावती, उत्तर प्रदेश में। नंददास, बिल्कुल प्यारे से नन्हे से कवि हैं हमारे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1533 में। कब? 1533 में। और मृत्यु कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। कहाँ पे इनका जन्म स्थान है? रामपुर। और रामपुर तो आप लोग जानते हैं कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। देखिए मैं पूरे बिल्कुल ब्रीफ एंड डीपली पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जानने वाला है। आप लोग को याद क्या करना है? 14वीं में अगर न भी याद हो तो इतना तो याद रखते हैं, 14वीं सदी में कौन किसके जो है शिष्य पैदा हुए? वल्लभाचार्य के और विट्ठलनाथ के। 15 ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। पूरा नहीं याद हुआ हो तो कोई बात नहीं, बाकी तो बिल्कुल आसान है। 15, 5, 15, 30, 33 बिल्कुल लाइन से। 68, 78, 93, 96 बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मृत्यु याद करना नहीं है आप लोग को, जन्म स्थान थोड़ा वो देख लेना है एक बार। चलिए बार बार वीडियो को देखेंगे बिल्कुल सब याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सूरसागर के पदों का भाव का अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन किया है? बताइए। ब्रजवासी दास, या फिर रामचरण दास, या फिर मंजित, या फिर प्रेम सखी? बताइए। ये नया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रजवासी दास। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रजवासी दास। और किसमें इनका रचित है ब्रजवासी दास का? भाव विलास नामक ग्रंथ में इन्होंने इस पदों का भाव का अनुसरण किए हैं। किस ग्रंथ में किए हैं? भाव विलास में। इनका एक ग्रंथ है भाव विलास, उसी में इन्होंने इस ग्रंथ का अनुसरण किए हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी जी हैं, या वल्लभाचार्य जी हैं, या फिर विट्ठलनाथ जी हैं, या फिर मध्वाचार्य जी हैं? तो इसका जवाब तो आप लोग ले जाएंगे। भले रचना ना आपको पता हो, लेकिन आप लोग को तो मैं अदर सारे भी चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि वल्लभाचार्य जी का कौन सा ग्रंथ है, मध्वाचार्य जी किस जो है मत से आते हैं, किस संप्रदाय से आते हैं, विट्ठलनाथ जी के बारे में बता ही दिया हूँ। बचे कौन? एक रूप गोस्वामी ही बचे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? रूप गोस्वामी जी हैं। वल्लभाचार्य के ग्रंथ बहुत सारे हैं, जैसे पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, या फिर अणु भाष्य भी कह सकते हैं। अणु भाष्य इनका अधूरा है, जिनके इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। विट्ठलनाथ से रिलेटेड बातें आप लोग पता है। 1565 ईस्वी में इन्होंने क्या कि बल अष्टछाप की स्थापना की। 4 अपने शिष्य, 4 अपने पिताजी वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर। मध्वाचार्य के बारे में आप लोग को पता है। मध्व जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी कुछ मांग देते हैं, तुरंत ला कर दे देती हैं। यानी कि ब्रह्म संप्रदाय से रिलेटेड कौन है? मध्वाचार्य जी इसके प्रवर्तक हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लग रहा है यह ट्रिक के माध्यम से सारा वीडियो आप लोग को? अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दे दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।